गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में अच्छे से रहें, घर में खेलें और खूब पढ़ाई करें। दिस इज़ योर इंग्लिश बुक। दिस बुक इज फॉर क्लास 4। हेयर इज contents. Today we will discuss chapter 1, My Friend Ramu. This chapter is written by Ruskin Bond. Before starting the lesson, I am giving you some homework. Remember word meaning. Explore, it means खोजना. Taking off, it means निकालना या निकलना. Instead of, it means के बदले में. Glistening, it means चमकते हुए. Staring, it means घूरते हुए, भड़कते हुए. Gleaming, it means चमक. Astrid, it means पाँव फैलाकर. Vast, it means निपुण या दक्ष. फोकलोर, इट मीन्स लोक साहित्य या पौराणिक कथा. स्पॉट, इट मीन्स जगह. स्कम, इट मीन्स झाग. इमर्ज, इट मीन्स निकलना या प्रकट होना. नेक्स्ट, स्टार्ट आवर लेसन. आई सून ग्रे इनटू द हैबिट ऑफ विजिटिंग द पॉन्ड ऑन माई ओन टू एक्सप्लोर इट्स बैंक्स एंड सैलोज एंड टेकिंग ऑफ माई शूज आई वुड वेड into the muddy water up to my knees and pluck the water lilies of the surface. It means I soon grew into the habit of visiting the pond on my own. मैं जल्द ही तालाब के पास जाने की आदत डाल लेता था. टू एक्सप्लोर इट्स बैंक, इसके किनारे, और सैलो और छिछले भाग को देख लेता था. एंड टेकिंग ऑफ माई शूज, और अपने शूज को निकाल कर. आई वुड वेड इनटू द मडी वाटर अप टू माई नीज, और अपने नी तक कीचड़ वाले पानी में जाकर. एंड प्लक द वाटर लिलीज ऑफ द सरफेस, और वाटर लिलीज जो पानी के सरफेस पे होते हैं उन्हें मैं तोड़ लेता था. वन डे, एक दिन. वेन आई रीच द पॉन्ड, जब मैं तालाब के पास पहुंचा. आई फाउंड इट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाई द बफेलोज, मैं वहां पाया पहले से ही वहां पे बफेलोज थे वहां पे. देयर ऑनर, जिसके मालिक. ए बॉय, एक लड़का था. ए लिटिल ओल्डर देन आई, जो मेरे ही उम्र का था. वाज स्विमिंग अबाउट इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड के बीच में स्विमिंग कर रहा था. इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग आउट ऑन द बैंक, किनारे पर आने के बदले में. He would pull himself up on the back of one of his buffaloes. किनारे पर आने के बदले में वह बफेलो के पीछे चढ़ना और उसके पीछे रहना पसंद कर रहा था. स्ट्रेच हिज नेक ब्राउन बॉडी, अपने ब्राउन बॉडी को स्ट्रेच करते हुए. आउट ऑन द एनिमल्स ग्लिसनिंग बैक, जानवरों के चमकीले पीठ पर बैठकर. एंड स्टार्ट सिंगिंग टू हिमसेल्फ, और गाना गा रहा था, गाना गाना स्टार्ट कर दिया था. वेन, जब. द बॉय सा मी स्टेयरिंग एट हिम फ्रॉम अक्रॉस द पॉन्ड, जब द बॉय सा मी, वह मुझे स्टेयरिंग करते हुए देखा, मतलब घूरते हुए देखा. वो तालाब के बीच से ही मुझे घूर करके देखा. ही स्माइल्ड, वह हंसा. शोइंग ग्लीमिंग वाइट टीथ, और अपना चमकीला दांत, उजला वाइट दांत दिखाया, जो उसके जले हुए चेहरे से चमक रहा था. ही इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम इन अ स्विम, वह मुझे स्विम करने के लिए इन्वाइट किया, इन्विटेशन दिया. आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा. आई कुड नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता. एंड, और तब. ही ऑफर्ड टू टीच मी, उसने मुझे सिखाने के लिए ऑफ़र किया. ही डाइव्ड ऑफ द बैक ऑफ हिज बफेलो एंड स्वैम अक्रॉस टू मी, वह भैंसों के बीच से डाइव लगाते हुए मेरे पास आया. एंड और मैं हैविंग रिमूव्ड माई शर्ट एंड शॉर्ट्स, मैं अपने
शर्ट और शॉर्ट्स को मीन्स शर्ट और पैंट को रिमूव कर रहा था, उतार रहा था। फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। अनटिल, तब तक। आई वॉज स्ट्रगलिंग अबाउट एमॉन्ग द वाटर लिलीज, और तब तक जब तक वो नहीं आया तब तक मैं वाटर लिलीज से स्ट्रगल कर रहा था, उसी में संघर्ष कर रहा था। द बॉयज नेम वाज रामू, उसका नाम रामू था, उस लड़के का नाम क्या था? रामू। एंड और ही प्रॉमिस टू गिव मी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया स्विमिंग लेसन एवरी आफ्टरनून, उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मुझे स्विमिंग हर दोपहर को सिखाएगा। एंड और सो, इसलिए इट वाज ड्यूरिंग द आफ्टरनून, इसलिए ऐसा वो आफ्टरनून में कहा क्योंकि स्पेशली समर आफ्टरनून व्हेन एवरीवन एल्स वाज एस्लेप दैट वी मेट। स्पेशली उसने समर आफ्टरनून में कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। वेरी सून, जल्द ही। आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड, जल्द ही मैं पॉन्ड को पार करने योग्य हो गया। टू सिट एस्ट्राइड ए कॉन्टेंटेड बफेलो, वेरी सुन, जल्द ही। आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द पॉन्ड टू सिट एस्ट्राइड अ कॉन्टेंट बफेलो, जल्द ही मैं पॉन्ड को पार करके बफेलो के ऊपर अपने पाँव पसार कर बैठना सीख गया। स्टैंडिंग लाइक एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ अ मडी ओशियन, स्टैंडिंग लाइक एन आइलैंड, स्टैंडिंग इट मीन्स आइलैंड के जैसा लग रहा था। क्या लग रहा था आइलैंड के जैसा? जो मडी ओशियन के बीच में जो बफेलो था उस पर जब हम खड़े हो गए तो वो एक आइलैंड की जैसा लग रहा था। रामू केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फार्मर एंड हैड एज येट रिसीव्ड नो स्कूलिंग। रामू फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था और अभी तक उसे स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी। बट लेकिन ही वॉज वेल वॉस्ड, वह अच्छा, ही वॉज वेल वॉस्ड, वह निपुण था। इन फोकलोर, लोकगीत गाने में। एंड न्यू और जानकार था। ए ग्रेट डील करने में, किससे? बर्ड्स एंड एनिमल्स है, पक्षी और जानवरों से डील करना वो अच्छे तरीके से जानता था। आई लाइक द बफेलोज टू, मुझे भी बफेलो बहुत पसंद है। समटाइम्स, कभी वी वुड ट्राई रेसिंग देम, कभी कभी हम लोग रेस करते थे। रामू एंड आई राइडिंग, रामू और मैं चढ़ते थे। रामू एंड आई राइडिंग ऑन डिफरेंट बफेलोज, रामू और मैं अलग अलग बफेलो पर चढ़ करके रेस करते थे। बट लेकिन दे वेर लेजी क्रिएचर, वे लेजी क्रिएचर हैं, मतलब आलसी जीव हैं। वे कौन? बफेलो, भैंस, आलसी क्रिएचर हैं। एंड वुड लीव वन कंफर्टेबल स्पॉट ओनली टू लुक फॉर अनदर, और वे एक कंफर्टेबल स्पॉट छोड़ते थे मात्र तभी जब वो दूसरे जगह पहुंचते थे। इफ़, यदि दे वर इन नो मूड, यदि वो मूड में नहीं रहते थे गेम के लिए, तो वुड रॉल ओवर ऑन देयर बैक, तो उनके पीठ पर हम लोग रॉल करते थे। टेकिंग अस विथ देम, वो हमें देम इनटू द मड, वो हमें कीचड़ में ले जाते थे। एंड ग्रीन स्कम ऑफ द पॉन्ड, और हरे झाग वाले पॉन्ड में ले जाते थे। आई वुड ऑफन इमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी। आई वुड ऑफन इमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी, मैं प्रायः ग्रीन और खाकी रंग के छाया में अपने आप को पॉन्ड में महसूस करता था। देन, तब, स्लीप इनटू द हाउस थ्रू द बाथरूम, बाथिंग अंडर द टैप बिफोर गेटिंग इनटू माई क्लॉथ्स, और स्लीप इनटू द हाउस, घर में स्लीप करता था। थ्रू द बाथरूम में, घर के बाथरूम में स्लीप करता था। बाथिंग अंडर द टैप, नल के नीचे नहाता था। बिफोर गेटिंग इनटू माई क्लॉथ्स, उस कपड़े पहनने से पहले मैं बाथिंग अंडर द टैप, नल के नीचे नहाता था। आज के लिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई किया। नेक्स्ट कल हम
आगे पढ़ाई करेंगे। ओके।